रिवीजन की आज इस सीरीज़ में जेनेटिक्स में लेक्चर नंबर 8 की तरफ हम आ चुके हैं, जिसमें 7वां लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। और इस 8th लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट के ऊपर। ठीक है ना। देखिए, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट बनने के दो कारण होते हैं। एक तो जब जीन का इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो, और दूसरा जब मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कब हो पाएगा? जब कभी भी जीन क्रोमोसोम पे, जब कभी भी जो जीन होते हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे, तो इस केस में इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगा। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो जीन होंगे वो इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो मिलेंगे जीन, है ना, इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे हम लोकेशन दिखा देते हैं कि यहाँ पे एक जीन है और यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन। तो जब अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इनमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये वाला इसके साथ क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे में दो चीज़ें हैं, तो जब एक्सचेंज हो रहा है तो इस वजह से भी रिकॉम्बिनेंट पैदा होगा। और यहाँ पे जब जीन इंडिपेंडेंट असार्ट करते हैं तब भी क्या पैदा होगा, रिकॉम्बिनेंट पैदा होगा। लिंकेज क्या होता है? हमने बताया कि जब ये जीन, है ना, एक दूसरे के बहुत पास में लोकेटेड हो जाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, लिंकेज मिलेगा आपको इन दो जीन के बीच में। और लिंकेज जब बहुत टाइटली होगा तो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज घट जाता है और रिकॉम्बिनेंट कम बनते हैं। इतनी बेसिक बातें आपको समझ में आई है। ध्यान देना, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के लिए जीन जो मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड होंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ इसमें, बात को समझते हैं। क्या था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में, ठीक है ना, जो रिकॉम्बिनेंट मिलते थे ना रिकॉम्बिनेंट, ये आपने वहाँ पे देखा था डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 9:3:3:1, तो ये रिकॉम्बिनेंट थे। तो इनके रिकॉम्बिनेंट मिलने का जो कारण था वो क्या बताया जा रहा है, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन, है ना। क्योंकि जीन क्या होते हैं, ये अलग अलग जीन क्या होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। और यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर के लिए मैंने भी आपको दिखाया कैसी कंडीशन बननी चाहिए। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में जब 6 लिंक्ड जीन की स्टडी के दौरान क्या था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में, अब क्या था, टी एच मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला पे ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे स्टडी किया है। तो वहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट मिला था वो जो ये अनुपात नहीं था 9:3:3:1, उससे डेविएट मिला। तो जिसका कारण मॉर्गन ने क्या बताया था, लिंकेज बताया था। और लिंकेज क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन होता है जीन का जो क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। ठीक है। अब देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे बताया कि कौन कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट बनता है। तो दो रीज़न बताया, एक इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, दूसरा कौन सा, क्रॉसिंग ओवर है। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे देखिए हमने भी इस टाइप के जीन बनाए भी होंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर हो और कैपिटल वाई यानी स्मॉल वाई हो। तो इसके हम गैमेट कैसे बनाते हैं, तो एक क्या होगा, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आया और एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ आया। फिर क्या था, स्मॉल वाई आ गया साथ में, स्मॉल वाई आ गया। और क्या आया, स्मॉल आर एन कैपिटल वाई आ गया, स्मॉल आर एन कैपिटल वाई आ गया। ठीक है ना। तो इस केस में आप देखिए हमारा जो पेरेंट है, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, पेरेंट ऐसे लिए गए। तो इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखो कितना मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना मिल रहा है अपने आपको, 50%। और रिकॉम्बिनेंट कितने मिल रहे हैं, 50%, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगा तो आपको 50% क्या मिल जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट मिल जाएंगे, और 50% कैसे मिल जाएंगे, पेरेंटल मिल जाएंगे।
जब कभी भी रेशो इससे डेविएट किया तो उस केस में हम कह देंगे कि क्रॉसिंग ओवर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या लिखा, अगर से पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, 50% ज़्यादा अगर आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि वहाँ पे लिंकेज हो सकता है, यानी कि जीन आपस में पास में लोकेटेड हो सकते हैं। और जब लिंकेज होगा तो जीन कहाँ मिलेंगे आपको, एक ही क्रोमोसोम पर होगा। ये देखिए, एक ही क्रोमोसोम पर होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है कि क्रोमोसोम हमने लिया हुआ है ना, और इस क्रोमोसोम पे एक जीन ए है, जीन बी, तो एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन हमने डाले और इन दो जीन के बीच में लिंकेज था, तो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज घटा नहीं पाया। तो जो गैमेट बना वो कैसा बना, पेरेंटल। ये भी कैसा बना, पेरेंटल। यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेंट बना ही नहीं, तो पेरेंटल 100% आ गया। और मैंने अभी बताया था कि जब भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपका 50% ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है, लिंकेज देखने को मिल सकता है। और वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ गई अपने आप को। ठीक, और अगली बात मैंने यहाँ से अब किसके बारे में किया है, एक क्वेश्चन किया कि एक ही क्रोमोसोम पर जीन होने पर, है ना, रिकॉम्बिनेंट कैसे आ जाता है। जैसे यहाँ पे था कि एक ही क्रोमोसोम पे हमने जीन लगाया तो यहाँ से पेरेंटल ही कॉम्बिनेशन आया। तो एक ही क्रोमोसोम पे जब जीन होते हैं तो रिकॉम्बिनेंट कैसे आ जाता है, तो इसका आंसर हमने किया है कि मियोसिस के दौरान जो होता है, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर से, है ना, और जब जीन कैसे हो, टाइटली लिंक ना हो, तब ये चीज़ पैदा होगी। अब यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर हमने करके दिखाया है, ये एक क्रोमोसोम यहाँ पे है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे है, आप बेसिक सी बातें जानते हो। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों बन गए और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। पहले तो ये आपको पेरेंटल मिल गया, ये भी कैसा मिल गया, पेरेंटल मिल गया। और जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ तो इस कैपिटल ए वाले के साथ कौन सा आ जाएगा, ये स्मॉल बी वाला आ जाएगा, और यहाँ से स्मॉल ए वाले के साथ ये वाला कैपिटल बी पहुँच जाएगा, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो यही क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन और जो रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है, क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर से चीज़ें आई हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, अच्छे से हुआ, पूरा भरपूर हुआ। तो जब कभी भी 100% क्रॉसिंग ओवर होता है ना, तो तब भी आपके पास रिकॉम्बिनेंट कितने बनते हैं, 50, और पेरेंटल भी कितने बनते हैं, 50। लिखा यहाँ पे 100% अगर सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर है तो रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे, 50। अगर 2% क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट कितना बन जाएगा, 1% बन जाएगा। ये बात क्लियर है ये। और इसी चीज़ को देखते हुए अपने नाम सुना होगा, मॉर्गन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टेटमेंट। ये नाम ध्यान देना, क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर। इनने क्या बताया है कि मैं भी ऊपर की बात भी डिस्कस कर लेता हूँ। इन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट, इन्होंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट है बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे हमने एक क्रोमोसोम बनाया, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, तो इस जीन के रिकॉम्बिनेंट बनने की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको हम मेज़र करते हैं। इसकी सेम कहाँ गया, पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन जीन के बीच की दूरी कितनी है, वही उनकी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बनेगी। अगर जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि 30% रिकॉम्बिनेंट है, तो इसका मतलब इसके बीच की दूरी कितनी मिल गई आपको, 30 मैप यूनिट। और इस मैप यूनिट को मेज़र करने के लिए हम सेंटीमॉर्गन का इस यूज़ करते हैं। सेंटीमॉर्गन देखिए सीएम इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें स्मॉल सी होगा और ये कैपिटल एम, कैपिटल एम साइंटिस्ट को बताता है, इसलिए नाम है तो कैपिटल से लिखा जाएगा। तो सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट को इसमें मेज़र करते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए एक बात मैंने आपको बताई है, सिंपल है, मैप यूनिट के बेसिस पर ही है। क्या है कि यहाँ पे हमने देखिए क्रोमोसोम लिया हुआ है और इस क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड कर दिया ए बी सी एंड डी। और मैंने क्वेश्चन किया कि अगर आपको जीन ए एंड डी को सेपरेट करना है तो कितना तरीका अलग करने का, आप यहाँ से अलग करोगे, यहाँ से, तब भी ए एंड डी सेपरेट मिलेंगे। फिर अगर आप इसको यहाँ से अलग करोगे तब भी ए एंड डी सेपरेट मिल जाएंगे। फिर अगर आप इसे यहाँ से अलग करोगे तब भी आपको
ए एंड डी सेपरेट मिले हुए दिखाई देंगे। तो यानी कि और अगर आप ए और बी को अलग करना चाहते तो एक ऑप्शन यही है कि यहीं से आप कट करोगे तभी ए और बी अलग हो पाएगा यहाँ से। बाकी अगर आप कहीं और से कट करोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से करें तो ए और बी साथ में आ गया। तो उससे हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि जहाँ पे अगर जीन ए और डी को अलग करने के 3 तरीके यहाँ पे दिखाया। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे ज़्यादा होगी, और जब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन याद रखना रिकॉम्बिनेंट 50% ज़्यादा कभी नहीं, अगर यानी कि 50% आपको कैसा मिल जाएगा, पेरेंटल मिल जाएगा। रिकॉम्बिनेंट 50% ज़्यादा नहीं मिलेगा, और पेरेंटल आपको ज़्यादा मिल सकते हैं जब लिंकेज टाइटली होगा, लिंकेज स्ट्रांग होगा। तो रिजल्ट ये निकल के आता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, 2 जीन के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर उतना अच्छा होगा, और रिकॉम्बिनेंट भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन 50% ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जब 100% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर होता है, 100% सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर होगा, तब भी 50% ही रिकॉम्बिनेंट बनेगा, ये चीज़ ध्यान देना। अब मैंने स्टेटमेंट की बात बता दी। और ये देखिए नीट 2022 में इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन ए एंड सी इज़ 5%। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि ए और सी हैं, इसके बीच की जो दूरियां दी इसने कितना दिया, 5% दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि बी एन सी की जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरियां हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो 15% कह रहा है। फिर क्या बोला है, बी एंड डी, जो बी और डी है इनके बीच की कितनी है फ्रीक्वेंसी, 9% है। और फिर कह रहा है कि ए एंड बी, यानी ए है और कौन सा ये बी, इनके बीच की कितनी बोला है, 20% है। फिर कहा है कि सी एंड डी 24 है, सी एंड डी के बीच की कितनी, 24 है। और फिर बोल रहा है कि ए एंड डी 29, ए और डी के बीच की कितनी है, 29 है। ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेटेविटी की जो बातें हैं उसमें आपने देखा था कि हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जिनके बीच की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे जीन के बीच की दूरियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो आप पाओगे कि ए एंड डी जो कि 29% है। तो इनके बीच की में जो जीन होगी उसकी दूरी भी क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखो क्या करो, क्रोमोसोम ले लो, यहाँ पे ए दिखा दो और यहाँ पे हमने क्या किया, डी को दिखा दी, और सबसे ज़्यादा दूरी इसी की है। तो ऑप्शन से मैच करिए कि कहाँ पे ए और डी दूर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ए और डी की दूरी है, यहाँ पे ए और डी की दूरी है, यहाँ पे ए और डी की दूरी पास में है, यहाँ पे ए और डी की दूरी बहुत दूर तो नहीं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये ऑप्शन हट गया, बचा मेरे पास कौन सा, ये पहला और दूसरा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं, 24% सी एंड डी के बीच में कह रहा है। तो सी और डी देखो, फिर उसके बाद देखिए सी एंड डी यहाँ पे पास में कर दिया, सी और डी यहाँ पे देखिए दूर है, ये 24% आ रहा है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आपको जीन की फ्रीक्वेंसी दे के है ना, वो क्रोमोसोम पे जीन का अरेंजमेंट आपसे पूछ सकता है। तो इस लेवल का क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन आया था, मैप यूनिट से क्वेश्चन था ये। अब मैं करता हूँ कि एक आपको फ्रीक्वेंसी के बेस पर क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखना थोड़ा सा क्या दिया है, इन ए टेस्ट क्रॉस में इन्वॉल्व द 2 लिंक जीन, 2 लिंक जीन है, जीन ए है और कौन सा, जीन बी दिया गया है। द फॉलोइंग ऑफ स्प्रिंग वेयर प्रोड्यूस, और कौन कौन सी ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है जब हमने क्रॉस किया किसके बीच में, डाई हाइब्रिड पेरेंट ऐसा लिया और डबल रेसेसिव पेरेंट। तो डबल रेसेसिव पेरेंट और डाई हाइब्रिड पेरेंट के बीच में क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप आपको दिया। कह रहे कि पेरेंटल टाइप में मेरे पास 400 ये वाले बने हैं और 420 ये हैं जो कि रेसेसिव पेरेंट है। रिकॉम्बिनेंट टाइप में 80 ये हैं और 100 ये आपको दिखाई दिए। तो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड जीन बी के बीच की दूरी कैलकुलेट करना है। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता चल जाएगी, दूरी भी पता चल जाएगी,
और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलते हैं, परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने बने और टोटल ऑफ स्प्रिंग कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यही फार्मूला होता है। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने बने हैं डिवाइड बाई टोटल ऑफ स्प्रिंग कितनी है टोटल, ठीक है ना। इसी परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए टोटल रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कितने आ गए हैं, 80। रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना दिया गया, 80 ये है और 100 ये है। रिकॉम्बिनेंट टाइप देखिए 80 ये दिखाया है, मैं हटा देता हूँ इसको, देखिए कितना है, 80 है और कौन सा ये 100 है ये, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए, ये 180। टोटल ऑफ स्प्रिंग कितनी है, तो 180 यहाँ पे है और ऊपर 400 ये 420 ये, तो ये बन गई 820। 820 प्लस ये 180 जो टोटल की बात कर रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 1000 आ गया, इंटू 100 कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसी चीज़ को, तो कितना आ जाएगा, 18% आ गया। और 18% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्रोमोसोम पे जो जीन की लोकेशन है उनकी दूरी कितनी है, 18 मैप यूनिट है, ठीक है ना। ऐसे पता लगा लेंगे। और वही पूछा हुआ था हमसे कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड जीन बी, और बता दिया, ठीक है।